नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में हाईवा मालिकों के साथ दोहरी नीति एवं भेदभाव। बर्दाश्त नहीं सुधरे एमपीएल, वरना जरूरत पड़ने पर एमपीएल का रेल परिचालन करेंगे बंद। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड निरसा के जामताड़ा रोड हरियाजाम स्थित निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी एवं संरक्षक संजय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में एमपीएल में रैक द्वारा कोयला लिया जा रहा है, लेकिन हाईवा द्वारा कोयला लेने में आनाकानी की जा रही है, जिसके कारण हाईवा मालिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। हाईवा का परिवहन लगभग न के बराबर हो चुका है, फलस्वरूप गाड़ी मालिकों का रोजगार पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गाड़ी मालिक सुचारू रूप से अपना घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसे देख पिछले दिनों सभी मालिकों के द्वारा बैठक कर एक निर्णय लिया गया है कि एमपीएल के वादा खिलाफी और मनमानी रवैया के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत कल संध्या एमपीएल के मुख्य द्वार के समीप मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हाईवा मालिक राजनीति के शिकार हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल के नेता के इशारे पर ट्रांसपोर्टर अपना दबंगई नीति अपना रहा है। सटीक समय आने पर नेताजी का नाम उजागर करने के साथ साथ उनको भी सबक सिखाने का काम हाईवा मालिकों के द्वारा जरूर किया जाएगा। आइए जानते हैं उज्जवल तिवारी अध्यक्ष और संजय सिंह संरक्षक ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। एसोसिएशन की तरफ से नमस्कार। आज निरसा का जो भी गाड़ी मालिक है बहुत चारों तरफ से दुख से घिरा हुआ है, तब आप लोगों को हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त है। इस वक्त में आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोग आपके साथ 12 महीना रहते हैं और आप भी यहीं का बेटा है और हम लोग भी यहीं का बेटा है, इसलिए हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह के सारे पत्रकार बंधु इस लड़ाई में हम लोगों को सहयोग करें। रही बात एमपीएल की, एमपीएल पिछला 9 महीना से हम लोग बार बार मीटिंग में कह रहे हैं कि तुम डेटा दो हम लोगों का कि हम लोग के साथ कितना न्याय किए हो। पिछला 9 महीना से मैक्सिमम रेट से कोयला लेने पर वो उतारू हो गया है और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि मार्च में वो कम से कम 75 से 80 रैक लाया है, अप्रैल में 50 रैक लाया है और पिछला 10 दिन में आज 10 तारीख है, अभी तक 20 रैक घुस गया है। रैक का कोयला रखने के लिए प्लांट में जगह है और हाईवा कोयला रखने के लिए प्लांट में जगह नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं उसका मन बढ़ते जा रहा है और देख रहा है कि निरसा के लोग विस्थापितों को जिस तरह दबा करके हम प्लांट चला रहे हैं, उसी तरह हाईवा मालिकों को भी दबा करके हम प्लांट चलाने पर वो उतारू है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग कल एक छोटा सा बैठक करके निर्णय लिए हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एमपीएल के जितना चाल चरित्र है उसको उजागर करेंगे और कल शाम को हम लोग मशाल जुलूस के रूप में एमपीएल प्लांट के पास 5 बजे हम लोग समय निर्धारित किए हैं। हम लोग एमपीएल गेट पर जाएंगे और इस बार एमपीएल के मुगालते में हम लोग नहीं आने वाले हैं। हम लोग जब उसको चेतावनी देते हैं, छोटा सा बैठक कर लेता है कि अगला 7 दिन का टाइम दीजिए आपका स्मूथ हो जाएगा, वो नहीं। अब कंटिन्यू निरसा के गाड़ी मालिकों को गाड़ी चलाना होगा, उसको तभी उसका प्लान चलेगा और हम लोग हक और अधिकार के लिए इस बार किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और एक हम लोगों के मन में विचार भी आया है कि ऐसे भी हम लोगों का गाड़ी नहीं चल रहा है, वैसे भी नहीं चल रहा है, 2 से 3 दिन हम लोग देख लेते हैं। अगर गाड़ी हम लोगों का नहीं सिस्टमैटिकली चलेगा, जैसे कि हम लोगों का रोड में हम लोग का एग्रीमेंट है कि 75% निरसा गाड़ी चलेगा, 25% बाहरी गाड़ी चलेगा। अदर देन निरसा रैक में जैसे क्लियर है कि 50% रैक से लेना और 50% रोड से लेना, ये कहीं हम लोग फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम लोग मरता क्या नहीं करता, हम लोग जितना भी 400 से 500 गाड़ी निरसा का है, इसका जितना गेट है सब गेट पर गाड़ी ले जाकर के खड़ा कर देंगे, क्योंकि हम लोग एमपीएल को देख करके गाड़ी खरीदे हैं। और तब तक उस गेट पर गाड़ी खड़ा रहेगा जब तक हम लोगों का मूवमेंट स्मूथ हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि अब कर देगा। और हम लोग अपना गाड़ी खड़ा करके वहां चारों गेट जाम करके और इनका रैक पर रेलवे लाइन पर बैठेंगे। इनका रेल भी अब नहीं घुसने देंगे। रेलवे को भी जो करना होगा करे। हम लोगों को बाल बच्चा के हम लोग के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करके रैक भी नहीं घुसेगा। और निरसा के तमाम
जो भी अग्रणी पंक्ति के लोग हैं आज प्रेस के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि गाड़ी मालिक आज के दिन में बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इस लड़ाई में आप लोग सारा जनमानस हम लोगों को आकर के सहयोग कीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं होगा पत्रकार बंधु तो हम लोगों के पास अंतिम अस्त्र है कि हम लोग बाल बच्चा बीवी माँ बाप जो भी हम लोगों से डिपेंडेंट है सारे लोगों को लेकर के एमपीएल गेट पर अनिश्चित हम लोग बैठने का काम करेंगे जब तक हम लोग को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा। इतना ही आज के लिए हम लोग को बोलना था। इसी के साथ प्रेस वार्ता को हम समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार। स्थापना एमपीएल का स्थापना दिवस से हम लोग उनके अधीन कोयला प्रेषण में अपना हाईवा चलाते हैं। हम लोगों का हमेशा हाईवा स्वावलंबी परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड का एक संगठन है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों का जो भी मांग रहता था हम लोग एमपीएल को देते आए हैं और एमपीएल पहले हम लोगों का बात सुनते आया है, सुचारू रूप से चल रहा था। जब से हम लोग 11% भाड़ा का वृद्धि किए हैं सब संगठित एक होके, तब से एमपीएल का एक रवैया रहा कि किसी तरह हाईवा मालिक को ग्रुप में तोड़ के अभी जो आंदोलन करने का क्षमता रखता था उस क्षमता को जीर्ण कर। सेकंड पॉलिसी है कि जो भी हाईवा है इन लोग का बिक जाए, कोई भी सक्षम ना रहे कि हाईवा कोयले से ला के एमपीएल में कोयला गिराने के लायक नहीं। आज के दिन ऐसा स्थिति है कि प्रति गाड़ी मालिक प्रति माह 50,000 प्रति गाड़ी में लॉस कर रहे हैं। बारंबार हम लोग पत्राचार करने के बाद भी एमपीएल का क्यों नहीं है। इन लोगों का शोषण और दमन का नीति अपना के हाईवा मालिक को बारंबार परेशान कर रहे हैं। अब हम लोग अंतिम चेतावनी आज काले मसाल जुलूस के माध्यम से देंगे कि गाड़ी परिचालन सुचारू रूप से चला जाए, अन्यथा हम लोग जीवन देने के लिए तैयार हैं। दरकार होगा तो आत्मदाह करेंगे और रोजी रोजगार से कोई समझौता नहीं। पेट का सवाल है, प्रति गाड़ी मालिक का रोजी रोजगार का सवाल है। एमपीएल बहुत लोगों को ऐसे बेरोजगार कर रहा है। अब हम लोग पहले संख्या में 700 गाड़ी मालिक थे, 700 गाड़ियां थी जो कि आज के डेट में धीरे धीरे घट के लगभग 400 में आ गया। और इनसे बारंबार अनुरोध के बाद भी ये अपना रवैया पर अड़े हैं और गाड़ी मालिक को किसी न किसी बहाने से टॉर्चर कर रहे हैं। कंपनी वाले कोई भी साइड लेते हैं, जबकि नियम है हम लोग के साथ एग्रीमेंट है कि कोई भी साइट चालू जब होता है तो फिर उसका भाड़ा एसोसिएशन ऑफिस में तय किया जाता है। आज दबंगाई दिखाते हुए, गुंडाई दिखाते हुए एक हमारे विजेता कंपनी है जहाँ 73 किलोमीटर का एमपीएल से लीड ले रहा, वहाँ हम लोगों को 60 किलोमीटर का भाड़ा नहीं दिया जा रहा। जब भी हम लोग आंदोलन के लिए उनको अनुरोध करते हैं कि ऑफिस में आके भाड़ा दीजिए, नहीं जाएंगे, जो करना है कर लीजिए। ग्रुप में बांटते हैं, पैसा का ताकत दिखाते हैं, हम लोगों को दमन कर रहे हैं। अभी मुंडेन कंपनी आया, वो भी वैसा ही नीति अपनाया, न कुछ भाड़ा कर रहा है न कुछ। एमपीएल गाड़ी नहीं चलवा रहा, हम लोग क्या करें, मजबूर है। अब बिना आंदोलन किए, बिना संघर्ष किए कोई उपाय नहीं। हम लोग प्रशासन को भी चिट्ठी दिए, एमपीएल को भी दिए, ट्रांसपोर्टर को भी दिया है। कोई बैठक एक बार हुआ भी, वो लोग गचे भी कि नहीं आप लोगों का मांग जायज है, हम लोग गाड़ी परिचालन शुरू करेंगे। मगर आज के दिन कहने के सिर्फ बैठक में कहते हैं, कुछ हो नहीं रहा। एक गाड़ी 8 ट्रिप महीना 32,000 40,000 मिनिमम, एक गाड़ी का 1,25,000 रुपया मिनिमम प्रति माह खर्चा है। रोजगार हो रहा है 40,000। हम लोग कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कैसे हम लोगों का रोजी रोजगार चलेगा। अतः हम लोग अब बिना बड़ा आंदोलन किए, ये लोग सुनेगा नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, सबको सूचना दे दिया है। अब हम लोग बड़ा सारा आंदोलन में रुकेंगे। इतना ही बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और प्रेस मीडिया को भी बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो जायज मांग है उसमें आप लोग साथ दीजिए, लड़ाई को सजाग बनाइए हम लोगों का, ताकि हर मांग पूरा हो। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए।